But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. It means कुछ समय बाद शहरों और कस्बों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मील क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। इट मीन्स खादी का कपड़ा फॉरेन मिल्स में बनने वाले कपड़ों से, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कपड़ों से महंगा होता था। इसलिए गरीब लोग भारत के खादी कपड़े को खरीद नहीं सकते थे। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मील क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग। इट मीन्स वो मीलों के द्वारा बनाए गए कपड़ों का ज़्यादा दिन तक बॉयकॉट नहीं कर पाए, ज़्यादा दिन तक उनको यूज़ करने से मना नहीं कर पाए। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड ए प्रॉब्लम। इसी तरह से ब्रिटिश इंस्टीट्यूट जो थे उनको बॉयकॉट करने से भी समस्या पैदा होने लगी। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. It means non-cooperation movement को सक्सेसफुल बनाने के लिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स की जगह भारतीय इंस्टीट्यूट्स का भी होना ज़रूरी था, ताकि ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को यूज करने की जगह भारत के लोग भारतीय इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़ पाएँ, उन्हीं को यूज कर पाएँ। These were slow to come up. लेकिन अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट्स को खोलने के लिए भी जो प्रोसेस थी वो बहुत धीमी थी, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स जॉइंड बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे और जो टीचर्स थे वो अपने अपने स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में दोबारा से पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए लौटने लगे, और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे।